नैहरवा हमका न भावे, नैहरवा हमका नहीं भावे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए नावे। नैहरवा हमका नहीं भावे, नैहरवा हमका नहीं भावे। चाँद सूरज जहाँ पवन न पानी, चाँद सूरज जहाँ पवन न पानी, को संदेश पहुँचावे, को संदेश पहुँचावे। दर्द यह साईं को सुनावे, दर्द यह साईं को सुनावे। नैहरवा हमका नहीं भावे। आगे चलो पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे। आगे चलो पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे। कही विधि ससुरे जाओ मोरी सजनी, बिरहा जोर जनावे। कही विधि ससुरे जाओ मोरी सजनी, बिरहा जोर जनावे। विषय रस नाच नचावे, विषय रस नाच नचावे। नैहरवा हमका नहीं भावे। बिन सतगुरु अपनो नहीं कोई, बिन सतगुरु अपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे। बिन सतगुरु अपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुपने न प्रीतम पावे, तपन यह जीव की बुझावे, तपन यह जीव की बुझावे। नैहरवा हमका नहीं भावे, नैहरवा हमका नहीं भावे। नैहरवा हमका नहीं भावे, अच्छी बात है साहब कि नैहरवा हमका ना भावे। यह संसार ही नैहर है, नैहरवा हमका ना भावे। जब साधक साधना में सद्गुरु के बताए मार्ग से चलते चलते कुछ आगे बढ़ जाता है, तो नैहर अब अच्छा नहीं लगता है ना। अब वो सोचता है कि कब वहाँ पहुँच जाए, ये बात होती है। इसीलिए नैहरवा हमका अच्छा नहीं भावे, नैहरवा हमका नहीं भावे, अर्थात ये नैहर अच्छा नहीं लगता है उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी झलक पा गया है वहाँ की। साधना पथ पर चलकर कुछ झलक पा गया है, तब कहता है नैहरवा हमको अच्छा ना लगा। यदि थोड़ा सा भी आनंद उधर का मिल गया, तब नैहर सुना सुना हो जाता। यही बात है, संसार में भी वही होता है और अध्यात्म में भी वही होता है। तो इसलिए साईं की नगरी परम अति सुंदर,
बताते हैं साहब जी कि साईं की नगरी परम अति सुंदर, उस सदगुरु का देश निराला है, बिल्कुल निराला है, अति सुंदर, परम सुंदर, परम आनंदमय है। इसलिए कहने साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए ना आवे, वहाँ न कोई जाता है न आता है, या चला जाए तो फिर आएगा नहीं। दोनों बात है। यदि चला जाए तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि अब वहीं का हो के रह जाता है। यही बात सत्य है। जहाँ सूरज जहाँ पवन न पानी, को संदेशा पहुँचावे। आगे साहब जी कहते हैं कि वहाँ न चंद्रमा है, न सूर्य है, न पवन है, न पानी है, फिर संदेश कौन पहुँचाएगा वहाँ कि इस विरहन को बेसब्री है मिलने की, या इतनी दर्द के मारे अब वो चैन से सो भी नहीं रही। ऐसा इस दर्द को कौन पहुँचाएगा वहाँ सूचना। कहे कि दर्द यह साईं को सुनावे, को संदेश पहुँचावे। कौन ऐसा है जो संदेश पहुँचाता है, पहुँचा पाएगा और इस दर्द को उसे सुना पाएगा साईं को, ऐसा सोचते। कहे आगे चलो पंथ नहीं सूझे। यदि मैं आगे चलता हूँ तो रास्ते का पता ही नहीं चलता है कहाँ जाए, क्योंकि वहाँ आगे बढ़ने पर त्रिकुटी के पास तो बिना सदगुरु के केहू संदेशा कैसे पहुँचाई, बिना सदगुरु के वहाँ कैसे गुजारा हो। मन चाहे जितना जब तब ध्यान कर ले, वहाँ त्रिकुटी के बाद तो वहाँ तो सदगुरु की जरूरत ही जरूरत है। काल के यहाँ काल जाने ही नहीं देगा, रास्ता छेक के बैठता है ना। कहता हम छेक के बैठे सही नहीं है ना। तब सदगुरु को भाई, अरे भाई छोड़ रहा हमारा, छोड़ देता है। तो कहते हैं कि आगे चलो पंथ नहीं सूझे, आगे चलता हूँ तो रास्ता ही नहीं दिखता है, और पीछे दोष लगा दी, पीछे हो रहता हूँ तो दोष ही दोष है ना। डर है इस विषयों का, है ना। कब उठ के लग जाई कोनो ठीक ना, भूत होके पड़ल बा है। तो कही भी ससुरे जाओ मोरी सजनी, बिरहा जोर जनावे, विषय रस नाच नचावे। कहे कि पीछे रही है तो ये बात हुई। ये लाइन में कहता हूँ कि कही विधि ससुरे जाऊँ मैं ससुरे, अब किस विधि में ससुरे जाऊँ, उस प्रीतम के पास जाऊँ, उस अमरलोक सचखंड जाऊँ, किस विधि जाऊँ। इधर क्या है कि अब रास्ता कोई दिखावे वाला ना बा, बिरहा जोर जनावा। और विरह उस सदगुरु के मिलन की चाह इतनी बड़ी हो गई कि बहुत बेचैनी बढ़ गई। यह विरह काफ़ी अपना जोर लगा रहा है कि जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसा कर रहा है। विषय रस नाच नचावा। और का लगल ये संसार में जो विषय रस बा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अपन नाच शुरू कैले बा, अपन नाच नचावत बा है। तब इसीलिए करें कि भी ससुरे जाऊँ मैं, अब कैसे जाऊँ मैं है। एक तरफ विरह जोर जरा रहा है, दूसरी तरफ विषय जोर जरा रहा है। दोनों वही तो वही हाल है। अब कैसे जाए, बीच में फंसा है। अब कोई संदेश सदगुरु को दे दे, सब वो अपन पहुँचा दिया है ना। तो बिन सदगुरु अपनो नहीं कोई, जो यह राह बता लिखा हुआ कहो तुम कि बिन सदगुरु अपनो नहीं कोई। बिना सदगुरु के अपना कोई नहीं है जो रास्ता पहुंचा दे वहाँ, रास्ता दिखा दे और वहाँ पहुंचा दे। मन चाहे कितनो उकुल कह ले, लेकिन सदगुरु के बिना मिलन नहीं हो सकता है। बिन सदगुरु अपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे। बिना सदगुरु के अपना आप कोई नहीं है जो यह रास्ता बता दे कि मिलन कैसे होगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुपने न प्रीतम पावे, तपन यह जी की बुझावे। कहे कबीर सुनो भाई साहब, कबीर साहब जी कहते हैं कि ये साधुजन सज्जन पुरुषों सुनो, सुपने प्रीतम पावे है ना। सुपने प्रीतम पावे, तपन यह जी की बुझावे।
सुपने मैंने सुपन में प्रीतम पा जाए तब वो कुछ जीव के शांति मिल जाए, है ना। ऐसा भी होता है, सपने में भी कभी कभी ज्ञान हो जाता है, सदगुरु की कृपा के ऊपर है ना। हाँ, ऐसा भी होता है, सपने में भी हो जाता है, ध्यान में भी हो जाता है। तो सुपने प्रीतम पावर, ये सपने प्रीतम पावर तपने है जी की बुझावे। वो सदगुरु कृपा हो जाए स्वप्न में भी प्रीतम मिल जाएगा। और ये जीव की जो तपन है, बेसब्री है, विरह है, वो शांत हो जाए।